हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। आज हम करेंगे वर्कशीट 85। ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए। ये वर्कशीट क्लास 6, 7th, 8 तीनों ही क्लासेस के बच्चों को करनी है। ये वर्कशीट आपकी सैटरडे की वर्कशीट है। आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट। यहाँ देखिए, आपको जल प्रदूषण लिखा हुआ है और प्रदूषण से क्या होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो गंदा होता जाता है और फिर हम उस एनवायरनमेंट को से जो हमें सोर्सेज मिलते हैं हम उन्हें यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें हमारी बॉडी पर अफेक्ट करती है। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी गंदगी दिखाई हुई है और इसी गंदगी से जो हमारे रिवर्स हैं, पोंड, नदी, तालाब, समुद्र, ये सब गंदे हो जाते हैं और उन्हीं से जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, तो उससे उन्हें भी खतरा होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। आइए देखते हैं। प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित हितकारी मात्रा में रहते हैं, लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषक पदार्थों को आने जाने में मिला दिया जाता है, जिससे प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा हो जाता है। इसी को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषक पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है। मानव द्वारा ऐसी गतिविधियां की जाती है जिससे क्या होता है, हमारे प्रदूषण में कुछ दूषित पदार्थ मिल जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषक पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं और जो पदार्थ प्रदूषण फैलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रदूषक पदार्थ। वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति भयंकर हो चुकी है, इसलिए पूरे विश्व में इससे निपटने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। क्या आपने कभी कोई प्रयास किया है? आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है, लिखिए। आपको जो भी जानकारी है प्रदूषण कम करने के लिए वो आपको यहाँ लिखने हैं। आप देख सकते हैं वायु प्रदूषण में लोग कैसे रो रहे हैं, इधर ध्वनि प्रदूषण से हमारे कानों पर असर पड़ता है। आइए देखते हैं यहाँ पे प्रदूषण की आपको क्या क्या जानकारी है, आपको किस तरीके से लिखना है। आप ऐसे लिखेंगे, प्रदूषण समाप्त करने के उपाय। निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल, मतलब आप अपने पर्सनल व्हीकल के बजाय जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे कि बस, मेट्रो, ट्रेन, उनका यूज़ ज़्यादा करें। धूम्रपान पर नियंत्रण लगा देना चाहिए। धूम्रपान पर हमें रोकथाम करनी चाहिए, जिससे क्या है, हमारी वायु प्रदूषित ना हो। उद्योगों की स्थापना शहरों एवं गांवों से दूर करनी चाहिए। जो जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज़ हैं उनकी स्थापना हमें ऐसे स्थान से दूर करनी चाहिए जहां लोग रहते हैं, क्योंकि उससे जो भी धुआं निकलता है वो लोगों को या हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करता है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। केंद्र एवं राज्य सरकारों को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून बनाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से ले सके और प्रदूषण का निवारण हो। सरकार को ऐसे सख्त नियम बनाने चाहिए पर्यावरण को लेके, जिससे कि लोग अवेयर रहें और उस समस्या को समझें और उसे गंभीरता से ले। तो आप इस तरीके से पॉइंट्स लिख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। प्रदूषण की हानियों तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन, नारा लिखे। जैसे कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना, तो आप यहाँ कोई भी नारा लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे और अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे। आपको यहाँ इस तरीके से नारा लिखना है। नेक्स्ट इज प्रदूषण के कारणों की सूची बनाइए। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। आपको वो लिखना है जिन कारण से प्रदूषण फैलता है, तीनों तरीके का। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रदूषण के कारणों की सूची। सबसे पहले जल प्रदूषण, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज, जैसे पानी में शव को बहाने, नहाने, कचरा फेंकने, इस तरीके की चीज़ें आप देखते हो। जितने पूजा का सामान होता है लोग नदी में बहा देते हैं, या फिर कुछ लोग शव भी बहाते हैं, डेड बॉडीज़, या नहाते हैं, कचरा फेंकते हैं, पानी वहाँ पर कपड़े धोते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जल प्रदूषित होता है। एसिड रेन जो बारिश होती है उससे वो जो पानी जल में जाता है उससे भी जल प्रदूषण बढ़ता है। औद्योगिक कारखानों का कूड़ा इत्यादि, जितनी भी फैक्ट्रीज होती है उनका जितना भी वेस्ट होता है वो नदियों में जाता है, उससे भी जल प्रदूषण होता है।
उसके बाद है वायु प्रदूषण। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाली विभिन्न गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर कार्बन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, धूल के कण, वाष्प कणिकाएं, धुआं इत्यादि, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये फैक्ट्रीज से निकलती हैं। ये बहुत हानिकारक होती है लोगों के लिए। इन्हीं से क्या होता है, हमारा वायु प्रदूषण बढ़ता है। ध्वनि प्रदूषण में आप लिखेंगे कारखानों में चलने वाली मशीनों से उत्पन्न आवाज़, गड़गड़ाहट इसका प्रमुख कारण है। ध्वनि, जो भी फैक्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी, उनमें बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो वो किसका कारण है, ध्वनि प्रदूषण का, नॉइज़ पोल्यूशन का। पटाखों से होने वाला शोर, जो अभी जैसे कि दिवाली आने वाली है तो आप कोशिश कीजिएगा आप पटाखे ना चलाएं, क्योंकि उससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, म्यूजिक सिस्टम, डीजे से होने वाला शोर, और जितने लोग डीजे चलाते हैं उससे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो स्टूडेंट, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। ये आपकी कॉमन वर्कशीट थी। कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं तीनों के बच्चों को करनी है वर्कशीट। और अगर आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और कोशिश कीजिएगा, दिवाली आ रही है तो आप कम से कम पटाखे चलाएं और हमारे ध्वनि और वायु प्रदूषण होने से बचाएं। धन्यवाद।